कि बेटा तुम्हें वहां छाता नहीं मिलेगा धूप से बचने के लिए, तुम्हें वहां गुरु की सेवा करनी पड़े। तो कौशल्या दौड़ी दौड़ी आई, बोली बेटा तू मेरे पास आना, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, भीख मत मांगना। राजा दशरथ ने कहा ऐसा कभी ना करना, अगर तुम इसे पैसे दे दोगी तो दूसरे जो गरीब बच्चे इसके साथ पढ़ते हैं उनमें हीन भावना आ जाएगी, इसे भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी। और आजकल की माताएं बच्चों को लंच पैक करती हैं, कहती देख किसी के साथ मत खाना, छुपा के खाना, कोई नजर लगा देगा। और हमारे कन्हैया जब गौचारण के लिए जाते हैं वन में तो सभी ग्वाल वालों के साथ बैठकर बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडिपा स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्नि कोमले, बरा भया स्फुरात करे प्रभूत संपदा लहे, कदा करे ससी हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। बोले लाडली लाल की जय। राजा परीक्षित को शाप मिला। शमीक मुनि ने कहा तूने बड़ा अपराध कर दिया, अज्ञानी को ज्ञान देना, अनाधिकारी को अधिकार प्रदान करना वैसे ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। बोले तूने बड़ा उल्टा काम कर दिया, अभी मैं जाता हूं। वो ऋषि दौड़ा दौड़ा राजा परीक्षित के दरवाजे पर गया और आवाज लगाई परीक्षित परीक्षित परीक्षित। परीक्षित बाहर आया, चरणों में साष्टांग प्रणाम दंडवत किया, क्योंकि मुकुट निकाल दिया, कलयुग उतर गया। हम जब कोई अपराध करते हैं और जब घर में जाते हैं तो होश आ जाता है, हाय राम मैंने उसको गाली दिया, बड़ा काम गड़बड़ किया। परीक्षित साष्टांग प्रणाम। शमीक ने कहा जल्दी बाहर आ जल्दी। बोले भाई तेरे पास टाइम नहीं है, मेरे साथ चल, अब तेरे जीवन में केवल 7 दिन बचे, तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा। बोले कोई बात नहीं। उल्टे राजा परीक्षित क्या कह रहा है कि प्रभु इस अपराध का बदला मुझे 7 जन्मों तक अगर मरना पड़े तो मुझे स्वीकार है। बोलो राजा परीक्षित महाराज की। इतने महान आत्मा थे परीक्षित, इसलिए आज उनका हम नाम लेते हैं। अगर परीक्षित ना होता तो ये भागवत ना होती। तो हमें अपना मन प्रभु में लगाना है, कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अभी 7 बजे जाओगे तो आपके घर का जो दरवाजा है वो जिस तरफ है वो इसी तरफ मिलेगा, वो उलट के इधर नहीं चला जाएगा। जो टीवी है वो वहीं मिलेगी, सब कुछ वैसे ही मिलेगा। एज इट बिफोर यू दैट एज इट, आफ्टर यू दैट एज इट। और अब भी वैसा ही है। हमसे पहले कितने आए चले गए और हमसे बाद में भी आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो आपने अपने कर्म किए हैं इस संसार में वो पहले भी रहे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। तो राजा परीक्षित को लेके श्री शमीक महाराज गंगा तट पर गए और बोले हे राजा परीक्षित अब तू भगवान में मन लगा, भगवान में ध्यान लगा, क्योंकि तेरा जन्म एक एक दिन बीत रहा है। पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर वृद्ध हुआ। आइए हम यहाँ पर भजन के माध्यम से प्रभु का गुणगान करें और अपने मन मंदिर को भगवन्यमय बनाएं। बोलो भागवत भगवान की। जन्म तोरा सानी साधाने दा पदा मा पा गा मा रे सा, सा गा मा पा गा मा पा नी सा, सा ने दा पदा मा गा मा रे सा। जन्म तोरा जन्म मोरा, तुम्हारा भी और मेरा भी।
जन्म तोरा बातों ही बीत गयो, जन्म तोरा बातों ही बीत गयो, जन्म तोरा बातों ही बीत गयो। रे तूने कबहू ना कृष्ण कहो, जन्म तोरा बातों ही बीत। तालियों की सेवा करेंगे। कृष्ण कहो जन्म तोरा बातों ही बीत गयो, जन्म तोरा बातों ही बीत गयो। तूने कबहू ना कृष्ण कहो। कैसे बीता जन्म हमारा, 5 बरस तक माँ ने पाला। तो कह रहे हैं भक्त 5 बरस का, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला। अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण। देश विदेश गयो रे तूने कबहू ना कृष्ण कहो, जन्म तोरा बातों ही बीत गयो। श्री राधे 5 बरस का 20 हुआ, 25 हुआ। देश विदेश गया कमाने के लिए, लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। तो कह रहा है माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी। तबहू ना तृप्त भयो, तबहू ना तृप्त भयो। माया कारण रे मन मूरख, माया कारण रे मन मूरख। बिरथा जन्म गयो रे तूने कबहू ना कृष्ण के गोविंद। जन्म तोरा बातों ही बीत गयो, करोड़ों कमाया, तृप्ति नहीं हुई। तो अंत में जीव हार थाक के भगवान की शरण में आता है। लेकिन अब क्या प्रभु, अब तो सब बीत गया। भजन तो जवानी में करना चाहिए, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। कैसे? वृद्ध भयो तब, वृद्धावस्था, वृद्ध भयो तब आलस उपजे, वृद्ध भयो तब आलस उपजे। कपनित कंठ रहो,
कपनित कंठ रहो। वृद्धावस्था में आलस आती है, प्रमाद, गांठों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बोलते हैं तो खांसी आ जाती है भगवान का नाम नहीं निकलता। तो भक्त कह रहा है, वृद्ध भयो तब आलस उपजी, वृद्ध भयो तब आलस उपजी, कपनित कंठ रहो, कपनित कंठ रहो। संगत तब होना कीन्ही रे मूरख, संगत तब होना कीन्ही रे मूरख, बिरथा जन्म गयो रे तूने, तब होना कृष्ण कहो, जन्म तोरा बातों ही बीत गयो, जन्म तोरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कब होना कृष्ण कहो रे तूने, कब साने पमा बगमर निदसा। बोले भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कहा गया है कि आज काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अरे जो कल करना है उसे आज, और जो आज करना है उसे अब, क्योंकि एक पल ऐसा कोई भी हो सकता है जिसमें आपके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, उससे कोई संसार का प्राणी नहीं जानता। तो बड़े भोले भाव में गोस्वामी बाबा ने रामायण में लिखा है, का बरखा जब, का बरखा जब कृषि सुखानी, समय चुके अब का पछताना। अरे जिसने जवानी में भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में क्या करे। भजन वीरों का काम है, भजन करना योद्धाओं का काम है, कायरों का काम नहीं। एक दिन एक पंडित जी से सेठ जी मिल गए, बोले तुम तो बस बैठ के माला डुलाते रहते हो, तुम्हें कोई मेहनत लगती है? अगर हम चढ़ावा ना चढ़ाए तो तुम कैसे माला डुलाओ? पंडित जी ने कहा अच्छा ऐसा है, एक दिन मैं दुकान पे बैठ जाऊं, एक दिन तुम पूजा कर लो। सेठ जी ने मान गए। उन्हें 4 बजे मंगला आरती करनी पड़ी, 3 बजे उठना पड़ा। प्रायः जो दुकान वाले होते हैं वो 11 बजे तक सोते हैं, 9 बजे तक सोते, जागते नहीं, सोते रहते। उन्हें 3 बजे उठना पड़ा। थोड़ी देर माला ली, लेकिन मन में हलचल। बोले भाई मुझसे ये नहीं होगा, आप अपना यह माला कंठी संभालो। कबीरदास ने लिखा है कि भक्ति कौन करता है, भक्ति कौन करता है? तो वो कह रहे हैं कि भक्ति सूरमाओं का काम है, वीरों का काम है, क्योंकि उसमें जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना पड़ता है। भक्ति उसको नहीं कहते कि माला लेके बैठ गया वो भगत है। अरे जिसने गरीबों को अपने हृदय से लगाया, जिसने दीन दुखियों पर दया की, जिसने गिरते को उठाया, उसका नाम भगत। माला फेरत जुग भया कि गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे कि मन का फेर। अरे इस मन के भाव को फेरो। घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, आपने ग्लास लगवा रखा है,
उस ग्लास से झांकते हैं कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। कभी तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि कोई नॉक कर रहा है, आज मेरा बाके बिहारी आ गया, बोलो बाके बिहारी लाल की। आपने भावना ही गंदी बना ली पहले, कहीं कोई डाकू तो नहीं आ गया। तो आप अपने मन के भाव को फेरो। आपको पूजा करने की जरूरत नहीं, कथा में आने की जरूरत नहीं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा है गुडाकेशम हृदयाकोशम, भागवत कह रही गुडाकेशम हृदयाकोशम, करें जो हृदय का कमल कोश है उस पे मैं रहता हूं, मेरा वास वहां है। रामायण में भी लिखा है, कबीर बाबा ने कहा है कस्तूरी कुंडल बसे के मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे घट घट राम है कि दुनिया देखत ना। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भाव, मोहे कपट निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन सो मोहे पावा। भगवान को पाना अति सरल और बहुत कठिन है। अपने मन को निर्मल बना लो, भगवान आपके अंदर ही है, क्योंकि वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से ढक जाता है। हम उन विकारों को निकालें, भगवान अंदर है। आंखों पे चश्मा लगा के रखोगे तो धूप कैसे लगेगी भाई? चश्मा उतार के देखोगे तो धूप नजर आई। एसी में बैठोगे तो गर्मी कैसे महसूस होगी? तो आप अपने हृदय में प्रभु को बसाएं। राजा परीक्षित के जीवन में 7 दिन थे, आपके जीवन में 7 पल। तो इस कथा का नियम जान लें। शुरू में आया था, मैं भूल गया बताना, ये कथा कितने दिन की होती है और कब कब करना चाहिए। इस कथा के लिए कोई दिन निश्चित नहीं, जब मन में आए तभी कर डालो। इस कथा का नियम 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष और जीवन पर्यंत ये कथा चलती है। अगर आपके मन में भाव है कि हम कथा सुने, 1 दिन वाली करा लो। उसको बोलते हैं सूक्ष्म भागवत संध्या। आपको ज्यादा अभिलाषा है 3 दिन, ज्यादा है तो 5 दिन और ज्यादा, 7 दिन और ज्यादा, 15 दिन और ज्यादा, महीने और ज्यादा, वर्ष और जीवन पर्यंत करते ही खत्म नहीं होती है। क्योंकि भागवत में लिखा है लघुनानय चेदापसि गुरुवत्ते नाम भागवतः। इसी बात को रामायण में गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला यक यंग, तूल नता ये सकल मिल जो सुख लव सतसंग। बोलो भागवत भगवान की। लव किसे कहते हैं? लव आंख बंद की और खोला, बस इतनी देर का सत्संग जीवन को बदल देता है। आइए आगे कथा में वही प्रसंग आ रहा है। इतनी देर का सत्संग आपके जीवन को बदलने वाला है। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई और 7 दिन के बाद उनको मुक्ति मिली। तो आज वही परीक्षित, उसका जन्म हुआ, भगवान ने गर्भ में उसकी रक्षा की। अब वो बड़ा हो गया है, राजपाट वैभव करने लगा है, और इस प्रकार इस आर्यावर्त में चारों तरफ आनंद ही आनंद है। ये आर्यावर्त है, ये वृंदावन है। जहां सत्संग होता है वो वृंदावन बन जाता है। जिस जगह पे भगवान की पूजा होती है वही आर्यावर्त होता है। जिस जगह पे संतों की पूजा, बड़ों की सेवा, गुरु की पूजा होती है वही तीर्थ बन जाता है। क्योंकि कहा भी गया है कि गुरुओं की पूजा, बड़ों का सत्कार, यही तो मेरा कर्तव्य है। भगवान ने कहा था ना, राम जी ने जब रावण से युद्ध चल रहा था तो विभीषण, रावण रथ पे था, भगवान बिना रथ के थे, अधीर हुआ
तो भगवान से बोला तुम कैसे लड़ोगे? तो भगवान ने बड़े भोले भाव में कहा था कि मेरे पास ये सारी शक्तियां हैं भाई, गुरु की सेवा है, बड़ों का अभिनंदन है, मुझे कौन हरा सकता है? तो आप अपने जीवन को भगवन्यमय बनाएं। तो राजा परीक्षित बड़ा हुआ और राजपाट करने लगा। एक दिन परीक्षित विजय के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, तो वहां पर उसका धर्म और पृथ्वी के संवाद का वर्णन आता है। वो संवाद होता है, हम उसको ज्यादा विस्तृत नहीं करेंगे, बस इतना ही जानेंगे कि धर्म क्या है। बड़ी भारी परिभाषा। अगर हम आपसे पूछें कि धर्म की परिभाषा वेदों में बड़ी गहरी, पुराणों में बड़ा गहरा है, हम जीवन भर नहीं दे पाएंगे, तो इसे एक लाइन में ही जाना जा सकता है। हो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। राम सिया राम परहित सरिस धर्म नहीं। तो हमारा जीवन किस लिए हुआ है? परोपकार के लिए। परोपकाराय पीडनाय मम धाराय शरीरम। हमने ये शरीर दूसरों के लिए जीने के लिए धारण किया है। अगर अपने लिए जी रहे हैं तो हमारे इस शरीर का कोई फायदा नहीं है। अगर भोजन कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ ही रह रहे हैं, तो नाली का कीड़ा भी करता है। एक दिन नाली के कीड़े की दशा पे एक भक्त बड़ा दयालु, उसके अंदर दया आ गई। उसने कहा भाई मैं तुम्हें निकाल के अपने आश्रम ले चलूं, यहाँ बड़ा तुम्हें कष्ट है, नाली में पड़े हो। तो बोला भाई रुक जाओ, मैं अपने परिवार से पूछ के आता हूँ। वो अपनी पत्नी के पास गया, बोला जी मुझे बाबा कह रहे हैं अपने साथ आश्रम ले जाएंगे। बोला अच्छा तुम चले जाओगे तो घर का काम कौन करेगा? बच्चों ने भी पकड़ लिया, वही पापा जाना नहीं। वो लौट के आया, बाबा से बोला भाई बाबा मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे आश्रम, मुझे यही अच्छा है। तो एक नाली का कीड़ा भी सांस लेता है, वो भी खाना खाता है, उसके भी बीवी बच्चे होते हैं, उसका भी परिवार होता है। अगर यही हम कर रहे हैं तो हम में और उसमें कोई खास अंतर नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। तो हमें परोपकार के लिए जीना है, दूसरों के लिए भी जीना सीखें, अपने लिए भी जिए और थोड़ा सा निकाल के दूसरों के लिए भी जीने का प्रयास करें। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी का संवाद सुना। उसे बड़ा कष्ट था क्योंकि कलयुग आ गया था। इधर हस्तिनापुर से भगवान का संदेशा, भगवान का हाल चाल जानने के लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारिका भेजा। अर्जुन द्वारिका गए और 6 महीने बाद वापस आए। इधर राजा युधिष्ठिर को बड़े अपशगुन दिखाई दे रहे थे। अपशगुन कौन कौन से होते हैं सुन लीजिए। जब आपके मन में दुख उत्पन्न होने लगे, आपका मन खराब सा हो जाए, आपसे कोई बातचीत ना करे, जरा जरा सी बात में आपको क्रोध आए, गाय और बैलों के आंसू बहने लगे, सियार और कुत्ते दिन में बोलने लगे, तो समझो अपशगुन हो रहा है। धूल भरी आंधियां चले, कभी आज समय वर्षा हो जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी अकाल पड़ जाए। तो अर्जुन 6 महीने नहीं आए। इधर राजा युधिष्ठिर का मन बड़ा व्याकुल। 6 महीने बाद जब राजा युधिष्ठिर के पास अर्जुन लौट के आए तो उनका मुख कुछ सूखा सा था। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई बात क्या है, तुमसे कोई अपराध हो गया है, किसी ब्राह्मण का कोई पाप किया है?
किसी दान देने योग्य को दान नहीं दिया, किसी के जीवन की रक्षा करने वाले की रक्षा नहीं की, बात क्या है? अर्जुन बोला मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं। तो बोले फिर क्या है? बोले जिससे मेरा जीवन चलता है, जिसके सहारे ये जीवन है, जिसके सहारे ये सांस है, जिसके सहारे ये सारी सृष्टि, आज वही मुझे छोड़ के चला गया है। युधिष्ठिर ने कहा स्पष्ट बताइए क्या बात है? तो बोले मेरे प्रभु, मेरे किशन, मेरे प्राण प्यारे जगदीश्वर आज इस धरती से चले गए। वो मेरा जीवन थे, उन्हीं के सहारे हम ये जीवन जीते थे, अब हमारा जीवन कैसे बीतेगा? युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा मेरे भाई अब जब मेरे प्रभु नहीं तो मुझे भी यहां नहीं रहना चाहिए। और राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का उत्तराधिकार दिया और स्वयं पांचों पांडव बद्रिका आश्रम की यात्रा की। बोले भागवत भगवान की जय। आइए यहाँ पर हम भजन के माध्यम से अपने हृदय को भगवानमय बनाते हुए प्रभु को अपने हृदय में बुलाएंगे और वो आके बैठ जाएंगे। सच मानिए, आंख बंद करके देखो, भगवान आपके पास से ही है। मेरा जीवन जीवन मेरा जीवन, आपका जीवन, सबका जीवन उसी के हवाले तो है। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले प्रभु, इसे पग पग। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन। तालियों की सेवा करेंगे। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। कैसे संभालेगा? ऐसे कहने से बात नहीं बनेगी, वो संभालेगा, लेकिन जब हम इस तरह बनेंगे। मोह माया का बंधन खोलो, मोह माया का बंधन खोलो, मोह माया का बंधन खोलो, मोह माया प्रभु अपनी शरण में ले लो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया का बंधन खोलो, मोह माया का बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो, हे प्रभु शरण में ले लो। इस मूर्ख को अपना बना ले, इस मूर्ख को अपना बना ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग श्री राधे।
दिया है ना। तो भक्त कह रहा है, ये जीवन धन, ये धन है, केवल धन इसी को नहीं कहते। अरे जीवन से बड़ा धन कोई नहीं। ये जीवन धन तुझसे पाया